अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। भुट्टे के पत्ते, गेंदे के फूल, विजयादशमी लेकर आए आज दशहरा का शुभ दिन। आपके जीवन में सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो। दशहरे के इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। शुभ इच्छुक संजय मंत्री, अध्यक्ष परभनी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन परभनी। दशहरे के इस दिन का आपका जीवन भगवान राम के दिव्य आशीर्वाद से प्यार, खुशी और सफलता से भरा हो। सभी को आपके सभी प्रयासों में विजयी होने की शक्ति से भरपूर दशहरे की शुभकामनाएं। शुभ इच्छुक संजय मंत्री, अध्यक्ष परभनी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन परभनी। हिंदू संस्कृति में दशहरा और दिवाली का बहुत महत्व है और दशहरे के दिन और दिवाली के दिन पूजा के लिए गेंदे के फूलों को बहुत महत्व दिया जाता है। कल 12 अक्टूबर को दशहरा उत्सव के अवसर पर हिंगोली जिले के किसान बड़ी मात्रा में गेंदे के फूल बेचने आए हुए हैं। परभनी के बसमत रोड स्थित वसंतराव नाइक इनके पुतले के पास 70 रुपये प्रति किलो के, हालांकि कीमत उचित है, लेकिन किसानों के दिलों में नाराजगी है कि उनके जो नकदी के फसल है, कपास और सोयाबीन के माल को भाव शासन की ओर से हमी भाव नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों में एक रोष का माहौल शासन के खिलाफ दिखाई दे रहा है और नाराजगी दिखाई दे रही है। आज गेलसाच्या पेक्षा बरं आहे, 60, 70, 80, 90, 100 लोक फुलं विकायलीत बघा. सध्या बरं आहे समजा, गेल्यावरीपेक्षा बरे आहेत फुलं. सौडाहून आलो, तालुका हिंगोली, जिल्हा हिंगोली, मुक्काम पोस्ट सवड इथून समाधानी नाही. सोयाबीनच्या भावामध्ये आम्ही, हळदीचा भाव बरा आहे म्हणा, पण सोयाबीनमध्ये नाही समाधान आहे. काय मागणी करणार शासनाला? मी 7,000 रुपये सोयाबीनला भाव ठेवायला पाहिजे. ते बी 7-8 हजाराच्या वरी भाव पाहिजेच आहे. आज तारीख 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 3 बजे के दरमियान परभनी के स्टेशन रोड स्थित महात्मा फुले पुतले के सामने कुछ मुस्लिम गुस्साई युवकों ने गुस्ताखे नबी रामगिरी महाराज और नसीहानंद के अलावा नीलेश राणे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनके तस्वीरें लगाकर पुतला जलाया और जोरदार घोषणाबाजी करते हुए इनके पुतले को लाते और जूते से मारकर निषेध दर्शाया गया। आक्रोश आए हुए युवकों से यह पता चलता है कि आप परिसीमा बढ़ते जा रही है। जब सरकार इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगी तो आगे किस तरीके से हादसे बन सकते हैं और कैसा माहौल बिगड़ सकता है, इसके ऊपर ये देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2 महीनों से इन गुस्ताखे रसूल के ऊपर अपराध दाखिल करते हुए उन्हें हिरासत में लिया जाए, इस मांग को लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय की ओर से धरने, आंदोलन, निवेदनें दी जा रही है। इसके बावजूद, इनके ऊपर अपराध दाखिल होने के बावजूद इन्हें हिरासत में नहीं लिया जा रहा है। इसे देखते हुए अब युवकों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी का ये उदाहरण है कि आज उनके पुतले बनाकर पुतले जलाए गए, उन्हें जूतों से मारा गया। परभनी जिले में पिछले कुछ महीनों से दिन दहाड़े घर चोरियां हो जाने के कारण इसे गंभीरता से लेते हुए परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने एलसीबी के पीआई अशोक घोरबाण इन्हें बुलाकर कुछ महीनों से होने वाले जिले में घर के चोरियों के अपराधों के खुलासे के संबंध में निर्देश दिए थे। उसी के मुताबिक उन्होंने चोरी के अपराध का पर्दाफाश करने के लिए स्थानिक अपराध शाखा की टीम बनाकर आदेश दिया गया था। जब उक्त टीम चोरी के अपराध में अपराधियों की जांच कर रही थी तो उन्हें गुप्त मुखबिर से विश्वसनीय जानकारी मिली कि अपराधी दिनेश अंगद भोसले, रहने वाला कासाटी, तालुका अष्टी, जिला बीड़, इसने अपने साथीदारों के साथ परभनी जिले में दिन दहाड़े घर फोड़ियों के और चोरियों के वारदात किए जाने की यह पूरी विश्वसनीय जानकारी मिलने पर जिले के एलसीबी शाखा के पथक ने 8 अक्टूबर 2024 के रोज अपराधी दिनेश अंगद भोसले, उम्र 24 साल, रहने वाला कासाटी, तालुका अष्टी, जिला बीड़, पर अपना जाल बिछाते हुए उसे अपने चक्रव्यूह में जकड़ लिया और उसे भरोसे में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने साथीदारों के साथ मोटरसाइकिल पर रहकर परभनी जिले के 12 जगहों पर घर फोड़ियां करने की बात बताई। के हिस्से में आने वाला माल पाटोदा स्थित सोनार को बिकाए जाने की बात सामने कही। उससे सोनार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चोरी का माल लेने की बात बताई। सोनार के पास से सोने के आभूषण और लगड़ मिलाकर 70 ग्राम सोना जब्त किया गया और अपराधी दिनेश भोसले ने इस्तेमाल की गई अपराध के लिए होंडा SP 160 मोसा नंबर MH 23 BK 8542 इस गाड़ी को हिरासत में लेते हुए नकदी रकम भी जब्त की गई है। अपराधी के पास से कुल 6 लाख रुपयों का मुद्देमाल हस्तगत किया गया है। अपराधी के पास से जो अपराध किया गया है उसमें उसे ताड़कलर, नवा मोंडा पुलिस थाना परभनी, डायटना में 2, गंगाखेड़ में 3, पूर्णा में 1, पालम में 1, चुड़ाव में 1, मानोत में 1
और देखना, ऐसे कुल मिलाकर 12 अपराध उसने किए हैं परभनी जिले में। अपराधी को हिरासत में लेते हुए उसके पास और अन्य कितना मुद्दे माल और अन्य क्या चाहिए और उसके साथ रहने वाले साथीदार अपराधियों को भी ढूंढने में परभनी की एलसीबी शाखा के साथ पुलिस लगी हुई है। इसके अलावा अपराधियों के खिलाफ अहमदनगर, बीड़, परभनी जिले में घरफोड़ी के अपराध दाखिल है। उनकी सख्ती से जांच करने पर और भी कई अपराध सामने आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये कार्रवाई परभनी जिले के करते अध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी और एडिशनल एसपी यशवंत काळे के आदेश पर एलसीबी के पीआई अशोक घोरबांड, इनके मार्गदर्शन पर एपीआई पांडुरंग भारती, एपीआई राजू पोड़, एपीआई गजानन मोरे, पीएसआई गोपीनाथ वाघमारे, पीएसआई काठेवाड़, पीएसआई अजीत बिराददार, चंदन सिंह परिहार, विलास सातपुते, रवि जाधव, सचिन भदरगे, रंगनाथ दुदाटे, हुसैन, राहुल परसोड़े, विष्णु चौहान, सिद्धार्थ चाटे, मधुकर ढौड़े, नितेश परसोड़े, हनुमान ढगे, राम पौड़, नामदेव डुबे, परसुराम गायकवाड़, दिलीप नील पत्रेवार, शेख रफीउद्दीन, ड्राइवर हनोते, संजय घुगे, पुलिस थाने के एपीआई बरगे, भारत तावरे, रामकिशन काळे, दत्ता जाधव, परभनी साइबर सेल के गणेश कोटकर की टीम ने इस काम को अंजाम दिया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज कुल जमाते तंजीम जिला परभनी की जानिब से परभनी के जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानबूझकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए बेहुरमती करने वाले रामगिरी और यति नरसिंहानंद सरस्वती, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए साथ ही साथ मुस्लिम समाज को गाली गलौज बकने वाले, दो समाजों में टेढ़ा निर्माण करते हुए दूरियां निर्माण करने वाले, आतंक और दहशत निर्माण करने वाले नीतीश राणे को तुरंत हिरासत में लिया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से और कुल जमाती तंजीम इनकी ओर से कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर धरना आंदोलन किया गया। जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, मुफ्ती अब्बास हुसैनी साहब, मौलाना अब्दुल रहमान खादरी साहब, मोहम्मद मिट्टू साहब, सैयद खादर भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष शरद पवार गढ़ के जाकिर खान साहब, महमूद खान साहब, हाफिज सैयद निसार साहब, नदीम अहमद इनामदार, एडवोकेट आसिफ पटेल, सैयद इब्राहिम, मुसद्दिक खान, शेख शाजिद, इमरान खान, मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति गुलमिर खान साहब के हस्ताक्षर का निवेदन जिला प्रशासन को दिया गया। इस समय धरना आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के युवक नागरिक मौजूद थे। जिंदगी से मालूम होती है मेरे नौजवान साथियों, अब अहद करना होगा। इन हरामियों को जब तक सलाखों के पीछे नहीं डालते, जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और वक्त आप घर से कदम निकालने के लिए तैयार है ना मेरे भाइयों? पिछले 1-1.5 महीने से ये हरामी गुस्ताखी कर रहा और ये बाज ने आ रहा गुस्ताखी करने के लिए। मौजूदा दिनों में हमने अजीत पवार को घेरा, इम्तियाज भाई एक बड़ा लश्कर लेके जाके मुंबई के अंदर एक बड़ी रैली मुनक्कद की गई। उसके बाद परभनी के और औरंगाबाद के नौजवान सीएम को भी जाकर मिले। उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आता। मेरे भाइयों, हालात तब तक नहीं बदलते जब कौम अपने हालात बदलना नहीं चाहती। मेरे भाइयों, जानों की मालों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो वक्त आ गया, जब तक ये हरामी सलाखों के पीछे नहीं जाता हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। आज जिस देश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत महफूज नहीं है तो हम लोग महफूज नहीं है। हमारे लिए हमारी सादत, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी औलाद, हमारी कौम कोई मायने नहीं रखती। आज दिन हमारे नबी के अजमत पे उतरा जा रहा है। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए अदब तो करो, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। 16 अगस्त 2024 को रामगिरी ने अपने प्रवचन में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा अपशब्द बोला, विटंबना की, और उसके उस करने की वजह से पूरे भारत के मुसलमानों का दिल दुखा, पूरी दुनिया के मुसलमान का दिल आहत हुआ।
उसके बाद उसके उस अपशब्द के बोलने की वजह से मुसलमानों ने जगह जगह उसके विरुद्ध में FIR किया, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा है कि कोई किसी इतर धर्म के महान पुरुष के बारे में अपशब्द नहीं बोल सकता, मगर प्रवचन में, धार्मिक प्रवचन में एक धर्मगुरु ने ऐसा बोला तो दिल भावना दुखी, हमने संविधान का रास्ता अपनाया और FIR हुआ। सर, आपके माध्यम से मैं जनता को बताऊं कि उस कांड पर 60 से 65 FIR हुआ, मगर आज 2 महीना हो गया है, उसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उसके बाद अलग अलग आंदोलन किए, भूख हड़ताल किए, रैली निकाली, संविधान को अमल करो बोला, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। पिछले दिनों में पूरे महाराष्ट्र के विचारवंत मुस्लिम में से बैठे और उन्होंने ये तय किया कि अब हमको बिल्कुल यूनिटी के साथ आंदोलन करना है। तो आज का आंदोलन परभनी में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के पूरे जिले में, जिले के पूरे तालुकों में, खेड़े पाड़े में ये धरने आंदोलन हुआ और हमने निवेदन दिया सरकार को। और उस निवेदन में कुछ हमारे मांगनी रखे कि हमारे औकाफ का जो बिल गवर्नमेंट ने लाया है उसको वो रद्द करे, हम उसको मान्य करने को तैयार नहीं। एक दूसरी ये है कि किसी भी धर्म के महान पुरुष के लिए कोई विटंबना करता है, वो फिर किसी भी समाज का हो, तो उसे फांसी की शिक्षा हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए। आगे हमने ये कहा कि हमारे समाज में जहाँ जहाँ नाइंसाफी है उसको इंसाफ में तब्दील किया जाए। इसके साथ हमने एक नोट भी दे दिया, क्योंकि अब 2 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि उसको जेल के पीछे डाला जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, रामगिरी को, नित्यानंद को, यतीन नरसिंहानंद को, और नितेश राणे जो पूरे महाराष्ट्र में बकबक करते फिर रहा है, मस्जिद में घुस के मारूंगा, हेट स्पीच का उस पर क्राइम है, फिर भी उसको मोकार छोड़ दिया गया। हमने ये अल्टीमेटम दिया है कि आज हम धरने आंदोलन से निवेदन दे रहे हैं, अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाली 18 अक्टूबर 2024 को पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान और इस इस्लाम धर्म के विचारवंत मौलवी रामगिरी महाराज के गांव, उसके मठ जाकर उसको बताएंगे कि तुमने जो 2 महीना पहले बोले वो अपशब्द है, वो धार्मिक एतबार से गलत है, तुमको मैसेज गलत है, तुम्हारा ज्ञान गलत है हमारे इस्लाम पैगंबर के बारे में। हम ये समझाकर उसको बताने के लिए 18 अक्टूबर को रामगिरी महाराज का मठ, सरला बेट, तालुका वैजापुर, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान अपने अपने गाड़ी से औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद में जमा होंगे और फिर वहां से सब मिलकर पूरे लोग सरला बेट जाके उनको समझा के बताएंगे कि अपशब्द अच्छा नहीं है, मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है, मेरे स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, हमारे 2 समाजों के दरमियान टेढ़ निर्माण हो रहा है। इस तरह समझा बुझा के समोरा समोर जाऊन आम्ही त्यांना सांगणार आहोत, कारण त्यांनी 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी म्हटलं आहे की आम्हाला त्या समाजामध्ये कोणीही विचारवंतांनी येऊन समजावून सांगितलं नाही, म्हणून त्यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही आता 18 ऑक्टोबरला जाणार आहोत। जर सरकारने अरेस्ट नाही केला तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून आम्ही सरला बेट जाणारच आहोत। आज तारीख 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम में महाराष्ट्र एथलेटिक्स एसोसिएशन और जिला एथलेटिक एसोसिएशन इनकी मान्यता से डॉक्टर सिद्धार्थ हत्तियंबेरे इनके योजना से राज्य स्तरीय परभनी महा मैराथन प्रतियोगिता संपन्न हुई। सुबह 7 बजे इस प्रतियोगिता को प्रारंभ होते हुए इस समय उद्घाटन के समय सीनियर वकील अशोक सोनी, पुलिस उपाधीक्षक दिनकर डंबाळे, छत्रपति क्रीडा पुरस्कार प्राप्त मंगल पांडे, आयोजक सिद्धार्थ हत्तियंबेरे इनकी उपस्थिति थी। इस समय मान्यवरों ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता 3 घटों में ली गई, जिसमें 14 से 16 साल की उम्र के 3 किलोमीटर तक और 16 से 18 उम्र के 6 किलोमीटर तक और 18 से आगे के 10 किलोमीटर तक ली गई। परभनी शहर में विभिन्न विभागों से प्रतियोगिता के लिए उल्लेखनीय तरीके से नियोजन किया गया। ये पहली बार परभनी शहर में देखने को मिला। परभनी में इस बार नामवर खिलाड़ी भी इस समय प्रतियोगिता में शामिल थे। 2 लाख रुपयों के विभिन्न इनामों को लेकर यह प्रतियोगिता ली गई। सुबह 7 बजे से लेकर तो 8:30 बजे तक ये प्रतियोगिता संपन्न हुई और बाद में इनाम कार्यक्रम किया गया। इनाम कार्यक्रम के दरमियान फिल्म की हीरोइन रिंकू राजगुरु,
इसकी विशेष उपस्थिति दिखाई दी। इस समय मंच पर सांसद संजय जादव, पाथरी विधानसभा के विधायक सुरेशराव वरपुड़कर, परभनी विधानसभा के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, आयोजक डॉक्टर सिद्धार्थ हत्तियम्बिरे, इसके बाला साहेब देशमुख, इनके अलावा अन्य मान्यगण मंच पर मौजूद थे। 3 किलोमीटर ग्रुप में पहला इनाम हिंगोली के जामखेड़ी स्थित अंकुश राठौर इन्हें मिला है, तो दूसरा इनाम परभनी पेड़गांव स्थित वैभव तरंगे इन्हें दूसरा इनाम मिला है, तो तीसरे इनाम पर परभनी के शेख सलीम इन्हें मिला है। 6 किलोमीटर ग्रुप में नासिक के बिन्नर रोहित शिवाजी इन्होंने ये पहला इनाम हासिल किया है, तो दूसरा इनाम वासिम के वानखेड़े नंद किशोर शंकर, तीसरा इनाम जारना स्थित झोरे सचिन बबन इन्हें मिला है। 10 किलोमीटर ग्रुप में पहला इनाम नागपुर के राजन यादव, तो दूसरा इनाम नासिक के ऋषिकेश वावड़े और तीसरा इनाम नासिक के ही दयानंद चौधरी इन्होंने भी हासिल किया है। तो चौथे नंबर पर अकोले के स्थित सुनील गिरी इन्हें भी इनाम से नवाजा गया। ऐसे 6 इनाम इस समय दिए गए। प्रतियोगिता के समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर माधव शेजुड़े, प्रोफेसर रंजित काकड़े, प्रोफेसर डॉक्टर गुरुदास लोकरे, इनके अलावा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी, मंच संयोजक समिति के पदाधिकारियों ने अच्छी कामगिरी देखते हुए इसे कामयाब बनाया, जिस पर उनका सत्कार किया गया। इस प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए राजेश रणखाम, सुधीर कांबळे, चंद्रशेखर साळवे, उत्तम गायकवाड़, अमोल धाड़वे, मकरंद बानेगांवकर, विजय सुतारे, अंबादास तुसुंद्रे, अजय रसाल, बुद्धिभूषण हत्तियम्बिरे, इनके अलावा समिति के सभी पदाधिकारियों ने मेहनत की। परभनी जिले के पालम शहर में मुस्लिम समुदाय की ओर से मुस्लिम इंसाफ काउंसिल परभनी इनकी ओर से 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज पालम तहसील ऑफिस पर 2 घंटे तक धरना आंदोलन देकर निवेदन दिया गया। तहसीलदार द्वारा निवेदन देकर ये बात कही गई कि इस्लाम धर्म के और दोनों जहां के रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानबूझकर अपशब्द इस्तेमाल करते हुए रामगिरी महाराज और नरसिंहानंद सरस्वती महाराज और नीतीश राणे ने मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं पर अपशब्द कहते हुए दो समाजों में टेढ़ियां निर्माण करते हुए दूरी निर्माण कर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए और इन तीनों आरोपियों पर UAPA के तहत कार्रवाई की जाए और सभी मुस्लिम समुदाय की ओर से वक्फ एक्ट संशोधन बिल को लेकर भी इसके अलावा अन्य विभिन्न मांगों निवेदनों का लेकर तहसीलदार द्वारा राज्यपाल को दिया गया और ये ताकीद की गई है कि UAPA के तहत तुरंत हिरासत में न लेने पर आने वाले 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज महाराष्ट्र से रामगिरी महाराज इनके गांव को सरलाबेट तालुका वैजापुर जिला औरंगाबाद यहाँ पर महाराष्ट्र और परभनी जिले के सभी मुस्लिम समुदाय की ओर से वहाँ जाकर रामगिरी महाराज को बताएंगे कि आप जो है तो अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं और आपको ज्ञान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपने अपशब्द का इस्तेमाल किया है वो उस तरीके से नहीं है। ये बात को उनकी जानकारी दिलाने के लिए बड़े बड़े उलमाए और धर्मगुरु यहाँ बड़े पैमाने पर जाते हुए उन्हें ये बात बताएंगे, ऐसा निवेदन में कहा गया है। दिए गए निवेदन पर शेर खां पठान, सलमान खान पठान, सरान खान पठान, शेख नवीद, शेख आसिफ आदि के हस्ताक्षर रहते हुए बड़े पैमाने पर इसमें मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। किसानों के और आम नागरिकों के विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए उनके ध्यान को आकर्षित करते हुए विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने शासन की ओर आज तारीख 11 अक्टूबर 2024 जिला कलेक्टर के माध्यम से ढोल बजाओ आंदोलन निकालकर नींद का सोंग करने वाले सरकार के किसान और आम नागरिकों के होए हैरान को देखते हुए नाफेड़ खरीदी केंद्र तुरंत शुरू करे और शासन को 100 रुपये बॉन्ड बंद करने के वजह कीमत 500 रुपये की लगाई गई है, उसे तुरंत बॉन्ड की कीमत 100 रुपये पर शुरू की जाए और 100% फसल बीमा दिया जाए। कपास को 10,000 रुपये हमी भाव दिया जाए, सोयाबीन को 7,000 रुपये का भाव दिया जाए। CCI केंद्र शुरू करे, आनंद का सीधा कटना करते हुए समूचा बांटे जाए। मीठे तेल, डीजल और पेट्रोल गैस के दर कीमत
कम करे आदि मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। इस समय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके साथ डॉक्टर विवेक नवंदर, अरविंद काका देशमुख, सदाशिव देशमुख, नंदू पाटिल औचार, संग्राम जामकर, दिनेश बोबड़े, विष्णू डहाळे, सुभाष जोंधळे, बबलू घागरमाळे, अर्जुन सामाले, गोपाल कदम, बाळराजे तळेकर के साथ बड़ी संख्या में किसान और आम नागरिक मौजूद थे। याचं कारण हे आहे की सरकारनं जे झोपेचं सोंग घेतलेलं आहे त्यासाठी त्यांना जागरूक करण्याच्या निमित्ताने ढोल वाजवण्याचं आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। तुम्ही पाहिला असेल सोयाबीनचं खरेदी अजून सुरू झालेलं नाही। प्रायव्हेट खाजगी जे काही माल असतील खरेदीकार ते 2000, 3000, 3500 खरेदी करतायत। हमीभाव 4892 रुपये असताना सुद्धा आणि कुठेही खरेदी अजून सुरू झालेली नाही। आम्ही माहिती घेतल्यानंतर ते म्हणतात की प्रत्येक तालुक्याला एक खरेदी केंद्र सुरू करू। आज परभणी जिल्ह्याचा जर विचार केला तर 2,80,000 हेक्टर इतकं सोयाबीन लागवड झालेली आहे। प्रचंड सोयाबीनचं उत्पादन निघत असताना फक्त तालुक्याला एक, ते पण कधी सुरू करणार ते सांगत नाहीत। आमचं मागणी आहे की प्रत्येक गावाला एक सेंटर सुरू झालं पाहिजे। 4892 आमच्या हक्काचं, आमच्या मेहनतीचे पैसे आम्हाला, आमच्या श्रमाचे पैसे आम्हाला मिळाले पाहिजे। हे काय सरकार आमच्यावर उपकार करत नाही। जे हमीभाव जाहीर केलेला आहे त्या सरकारनं खरेदी करावं आणि आजपासून तशा प्रकारचे केंद्र सुरू करावेत। कापसाला 10,000 रुपये भाव द्यावा। जे आनंदाचा शिदा आहे जे मोठ्या गाजावाजामध्ये शासनानं सुरू केला होता, आज ग्रामीण भागामध्ये जे आनंदाचा शिदा काही लोकांना मिळत नाही। ज्यावेळेस आम्ही इथं अधिकाऱ्याची विचारपूस केली तर ते म्हणतात वरूनच सामान कमी आले, वरूनच माल कमी येतं, आम्ही काही करू शकत नाही त्यामध्ये। अशा प्रकारचे उडवाउडवीचे उत्तरं हे शासन देत आहे। आज तुम्ही पाहिला असेल 100 रुपयाचा बॉन्ड डायरेक्ट 500 रुपये, थेट 500 रुपये केला। तर 100 रुपयाचा बॉन्ड जे सर्वसामान्य माणसाला परवडत होता तोच बॉन्ड शासनानं तसाच ठेवावा, 500 रुपये करू नये। अशा प्रकारची आमची ही सुद्धा मागणी आहे। अशा प्रकारच्या आमच्या या 10-15 मागण्याच्या संदर्भामध्ये डिझेल, पेट्रोल, राखेल कशा प्रकारे डबल टिबल झाले तुम्हाला माहिती। खताचा भाव 2017-18ला जे तुम्ही काढा होता जे 700-800 रुपयाला बॅग होती ती आज 1700-1800ला झालेली आहे। जवळपास डबलच भाव झालेला आहे। त्याच्यामुळं कुठं आनंद काय लाडकी बहीण योजना काढून त्याच्यावर लगेच 100 रुपयाचा बॉन्ड 500 रुपये करायचा, म्हणजे इकडून पैसे काढायचे आणि इकडून द्यायचे। अशा प्रकारचे शासनाची योजना आहे। हे शासन फसवाय, हे शासन विश्वासघाती आहे। हे शासन विश्वासघात करूनच खुर्चीवर बसलेलं आहे, म्हणून लोकांचा ह्याच्यावरचा विश्वास उडालेला आहे। हे सरकार गेलं पाहिजे यासाठी सर्वसामान्य माणूस आता जागरूक झालेला आहे, पेटून उठलेला आहे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितच जर सरकार आता उठलं नाही, याच्यावर कारवाई केली नाही तर याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन आम्ही करू। गंगाखेड़ में कल अपप्रवृत्ति के पुतले का दहन होते हुए इसमें विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे, चौधरी नीरज इनकी उपस्थिति रहेंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी के साथ साथ गुणवानों का गौरव सम्मान किया जाएगा। गंगाखेड़ के साई सेवा प्रतिष्ठान पिछले 23 वर्षों से विजयादशमी के अवसर पर शुरू किए हुए अपप्रवृत्ति पुतले दहन का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लेकर आयोजन किया जाता है। तारीख 12 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे के हाथों और पूर्व सभापति बाल काका चौधरी, बाबा साहेब नीरज, प्रहलाद मुरकुटे, एडवोकेट संदीप नूरे, इनके अलावा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति साहेबराव भोसले, जिला परिषद के पूर्व सभापति गणेशराव रोकड़े, संजय गांधी निराधार समिति के अध्यक्ष किशनराव भोसले, उपसभापति संभाजीराव पोले, व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष दगड़ू सोमानी, अनिल यन्नम पल्लेवार, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट संतोष मुंडे, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप माने, पुणे स्थित उद्योजक धनेश गांधी, ज्येष्ठ नेते अब्दुल अशफाक भाई, कृष्णा सोलंके, सैयद अकबर, प्रसाद सातपुते, बिंदु के गोपी मुंडे, प्रमोद साळवे, रमेश कातकळे, सकाराम बोबड़े आदि गण के उपस्थिति में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक शामिल हो ऐसा आह्वान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष गोविंद यादव, नागेश पैठनकर और पदाधिकारियों ने किया है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.